डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम मौसम खबर। इसमें हम बात करेंगे मौसम के तमाम पहलुओं की। बदलता मौसम है, बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें होंगी। खेती किसानी पर उसका क्या असर हो रहा है, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर, जिसके साथ हम करेंगे शुरुआत। आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं पहली खबर पर, जो है बिहार से कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का अंदेशा है। ये पहली खबर जो बिहार से है। अगली खबर का रुख करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश से, जहां कहीं कहीं बेहद भारी वर्षा के आसार हैं। तो ये देखें आप कि पूरे भारतवर्ष में वर्षा हो रही है। राजस्थान में है, कई इलाकों में हो सकती है झमाझम बरसात, यानी बारिश का मौसम बना हुआ है लगातार। हिमाचल प्रदेश से है अगली खबर, जहां इक्का दुक्का जगह तेज़ बारिश की संभावना है। तो ये जाना आपने 5 बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत का हाल। और अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। बिहार, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश के साथ साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा ओडिशा, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये आपने जाना कि क्या था मौसम का अलर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जो मौसम है अगले 48 घंटों में किस प्रकार का रह सकता है, यानी कि अगले 2 दिनों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। मौसम का पूर्वानुमान क्या बता रहा है, आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। हम यहाँ पर नज़र डालेंगे कि तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर किस प्रकार का मौसम अगले 2 दिनों तक रह सकता है। मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, सबसे पहले नज़र डालते हैं। बात करते हैं हम उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर यदि हम नज़र डालें तो यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि हिमाचल, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख में देखें तो अधिकतर जगह बरसात की संभावना है, जबकि पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इस प्रकार का ये इन उत्तरी राज्यों का हमारे सामने जो है अगले 48 घंटों का यहाँ पर मौसम का पूर्वानुमान है। तो लगभग सभी उत्तरी राज्य जो हैं यहाँ पर बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में नज़र डालें हम इस समय मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, इसके अलावा झारखंड और बिहार में तो कई जगह बरसात की संभावना है इन सभी राज्यों में, जबकि केवल ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना फिलहाल नज़र आ रही है। बात करते हैं हम केरल की। बात यदि हम करें तो हम देखें कि यहाँ पर जो है कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि हम बात करें अंडमान निकोबार की, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटका, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो कहीं कहीं बारिश की संभावना यहाँ पर इन दक्षिणी राज्यों में बनी हुई है। जबकि हम बात करें कर्नाटका की तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अब हम बात करते हैं मध्य भारत की। तो कच्छ में देखें, गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो है कई जगह बरसात की संभावना है। जबकि राजस्थान का पूर्वी हिस्सा और मध्य प्रदेश का समूचा मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। जबकि मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगले 2 दिनों तक यानी 48 घंटे में अगले इस प्रकार का मौसम मध्य भारत में इस प्रकार का रह सकता है, जैसा कि आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखा। अब हम देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में बारिश की रफ्तार क्या रही है, मौसम की चाल क्या रही है, जिसमें देखें हम लद्दाख, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूरा राजस्थान और पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यानी कि ये पूरे जो भी उत्तरी राज्य हैं यहाँ पर सभी जगह बरसात जो है हो रही है। बारिश लगातार पिछले 24 घंटे में यहाँ पर दर्ज की गई है। ये है मौसम की चाल जो आपको नज़र आ रही है इस समय आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पर उत्तरी राज्यों में देखें आप बारिश बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं,
हम बात करें उड़ीसा की, झारखंड की, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, जबकि अरुणाचल में, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में देखें तो अधिकतम जो राज्य हैं इन सभी जगह यहाँ पर ज़्यादातर बारिश नज़र आई है और यहाँ पर दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में, यानी कि लगातार इन राज्यों में भी बारिश जारी है। दक्षिण का रुख करते हैं हम, देखें अंडमान निकोबार की बात करें हम, यहाँ पर केरल, तमिलनाडु देखें, भीतरी कर्नाटका का हिस्सा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटका, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, सभी जगह जो है लगातार बारिश हो रही है पिछले 24 घंटों में, और यहाँ दक्षिण भारत में भी सब जगह लगभग बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़, समूचा मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात, कच्छ, राजस्थान के अलावा सौराष्ट्र, और हम बात करें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा और विदर्भ की, तो यहाँ पर भी इन सब जगह जो है बारिश लगातार दर्ज की गई है। और जबकि राजस्थान में फ़िलहाल बारिश दर्ज नहीं की गई है अधिकतम जो है शहरों में। तो ये तो था हमारे लिए पिछले 24 घंटों का हाल, जिसमें मौसम की चाल सम्मिलित थी। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब नज़र डालते हैं कि तापमान का हाल क्या बता रहा है। तमाम शहरों पर हम नज़र डालेंगे, वहाँ पर उनका अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या रहा। आइए आपके स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या है तापमान का हाल। इसमें हम अधिकतम तापमान की पहले बात करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर जो सामान्य तापमान है वो अधिकतम कितना रहा और न्यूनतम कितना रहा। अब बात करें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सामान्य तापमान है, सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल की बात करें, यहाँ पर जो सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, जबकि ये पहाड़ी राज्य हैं। हम सभी जानते हैं कि उत्तर में पहाड़ी राज्य हैं। अब बात करते हैं हम ओडिशा और अरुणाचल की, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में हम अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो राज्य हैं, 6 राज्य दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर देखें तमिलनाडु और पुडुचेरी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जबकि सामान्य से ये अधिक है सामान्य की तुलना में। अब बात करते हैं सौराष्ट्र की, दमन और दीव और कच्छ की, तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि लगभग सभी राज्यों में ज़्यादा तापमान। तमिलनाडु का मदुरई शहर दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, जहां पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 40.9 डिग्री सेल्सियस रहा है।
अब हम न्यूनतम तापमान पर नज़र डालते हैं। एक बार फिर देखें, गिलगित इलाके की बात करें, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे अधिक। अब बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, ये बहुत बड़े राज्य हैं दोनों, और यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब हम देखते हैं न्यूनतम तापमान में आपकी स्क्रीन पर ओडिशा और बिहार नज़र आ रहे हैं। दोनों ही राज्यों में की हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब हम बात करते हैं असम और मेघालय की, तो इन दोनों ही नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की बात करें, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम एक बार फिर देखते हैं, मध्य महाराष्ट्र का माथेरन शहर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है, जो कि 18 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर हमने जो है नज़र डाली। अब हम एक ग्राफिक के ज़रिए तमाम शहरों पर भी नज़र डालते हैं कि वहाँ पर तापमान किस प्रकार का रहा। तो ये आपने जाना तमाम शहरों के तापमान का हाल, और यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और यहाँ पर कार्यक्रम जारी है मौसम खबर। मौसम खबर में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं AQI, यानी कि शहरों की जो वायु गुणवत्ता है वो किस प्रकार की है। आपको ये प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया। यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया।
कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया, यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में है, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये आपने जाना वायु की गुणवत्ता का हाल तमाम शहरों की AQI किस प्रकार की है। अब हम बात करते हैं पर्यटन से जुड़ी हुई खबर की, जो कि है कि किस प्रकार का जो मौसम का पूर्वानुमान है वो पर्यटक स्थलों पर किस प्रकार का है। यानी कि हम नज़र डालते हैं कि क्या कह रहा है पर्यटन पूर्वानुमान। सबसे पहले नज़र डालते हैं हम हिमाचल प्रदेश के मनाली में। तो देखें, बुधवार से लेकर शनिवार तक लगातार तेज़ बारिश की संभावना है। तापमान 25-26 के आसपास अधिकतम नज़र आ रहा है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 17, 18 और 19, शनिवार को 19 होता नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार का मनाली का अगले 4 दिनों का आपके सामने है कि किस प्रकार का यहाँ पर पूर्वानुमान रह सकता है, और इस प्रकार आप अपनी पैकिंग करें यदि जा रहे हो तो, क्योंकि बारिश लगातार 4 दिन है। अब हम बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होने की संभावना बुधवार से शनिवार तक बनी हुई है। अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान पर नज़र डालें तो 23-24 के आसपास बना रह सकता है। इस प्रकार का देहरादून का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगले शहर की, जो है हरियाणा का कुरुक्षेत्र। यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना अगले 4 दिन बनी हुई है, यानी कि मौसम में जो है बादल ही नज़र आने वाले हैं। तापमान पर नज़र डालें तो 30-31 के आसपास अधिकतम जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जबकि न्यूनतम की बात करें तो वो 26 डिग्री पर नियत बना हुआ है, यानी कि पारा 26 डिग्री का ही रहेगा निचले स्तर पर अगले 4 दिनों तक, बुधवार से लेकर शनिवार तक। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें हम। यहाँ पर भी अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना, लगातार 4 दिन बादल नज़र आ रहे हैं वाराणसी के ऊपर। तापमान पर नज़र डालें तो 30, 29, 30-31 यानी कि 30-31 के आसपास बने रहने की संभावना। न्यूनतम पर नज़र डालें तो 25, 24 और 23 के आसपास, यानी कि लगभग 25 से 23 के बीच यहाँ पर न्यूनतम तापमान बने रहने की संभावना है। अब हम बात करते हैं बिहार के बोधगया की। यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना है, जबकि गुरुवार को मौसम थोड़ा साफ हो सकता है, लेकिन बारिश जारी रहने की संभावना लगातार बनी हुई है। तापमान जो है 31-30 के आसपास अधिकतम नज़र आ रहा है बुधवार से लेकर शनिवार तक, जबकि न्यूनतम जो है वो 25 से 27 के बीच रहने की संभावना है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ये है पर्यटन पूर्वानुमान बोधगया का। अगले शहर का रुख करेंगे हम, जो कि है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। ये भी टूरिस्ट के लिए पहली पसंद होता है, हम सब जानते हैं। यहाँ पर बुधवार से लेकर शनिवार तक लगातार 4 ही दिन बारिश की संभावना प्रबल है, और जो कि हम देख भी पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश। तापमान 22-21 के आसपास, न्यूनतम पर नज़र डालें तो 15-16 तक बने रहने की संभावना नज़र आ रही है दार्जिलिंग का। ये है पर्यटन पूर्वानुमान। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला शहर आपके स्क्रीन पर है ओडिशा का पुरी। भगवान जगन्नाथ के धाम की बात करें, बुधवार को मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। गुरुवार से लेकर शनिवार तक हल्की बदली यहाँ पर छाई हुई है। तापमान 36 डिग्री के आसपास नियत बना हुआ है अधिकतम, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 29 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर नियत रहने की संभावना है। तो ऐसे में मौसम साफ रहेगा, लेकिन उमस का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि समुद्री वहाँ पर किनारा है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान पुरी का। अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है महाराष्ट्र का महाबलेश्वर। 4 ही दिन मौसम में तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है बुधवार से लेकर शनिवार तक। तापमान अधिकतम जो है 23-24 के आसपास बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 18-17 तक पारा गिर सकता है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पहली पसंद माना जाता है सभी पर्यटकों के लिए। तो अगले 4 दिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें यदि अगले 4 दिनों में आप जा रहे हो तो। अब हम बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। तो यहाँ पर हल्की बदली छाई हुई है, उमस का मौसम मिलने की संभावना। 38-39 तक जो है मौसम में यहाँ पर देखें अधिकतम तापमान है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 28-27 तक पारा जा सकता है। तो थोड़ी आपको गर्मी का भी एहसास अहमदाबाद में हो सकता है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान इस शहर का अगले 4 दिनों तक, यदि आप वहाँ जा रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं
राजस्थान के जैसलमेर की, तो यहाँ पर हल्की बदली है बुधवार को, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को तेज़ बारिश की संभावना है गरज चमक के साथ। मौसम में भी बादल छाए रहेंगे, जबकि शनिवार को फिर हल्की बदली, मौसम साफ होने की संभावना। तापमान 35-33 के आसपास, जबकि न्यूनतम जो है 25 डिग्री पर नियत बना रहेगा। हम सभी जानते हैं कि जैसलमेर जो है सम सैंड ड्यून्स के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो ये था पर्यटन का पूर्वानुमान। आगे बढ़ते हैं इस बुलेटिन में और अब बात करते हैं खेती किसानी की। तो आज उसमें क्या है विशेष, प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश के किसान परिपक्व सोयाबीन की कटाई कर लें, साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। यहाँ के किसान भारी वर्षा के दौरान धान और बाजरे की रोपाई न करें, साथ ही पहले से रोपी गई सब्जियों और धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। यहाँ के किसान बागों में भी जल निकासी बनाए रखें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में जलभराव से बचने के लिए गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में कम और मध्यम अवधि की किस्मों के धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के किसान 35 से 40 दिन पुराने लंबी अवधि के धान की भी रोपाई कर सकते हैं। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में मध्यम अवधि की धान की किस्मों की नर्सरी की बुवाई करें। वहीं त्रिपुरा के किसान धान की रोपाई जारी रखें और रोपाई में देरी न करें। जल्दी रोपे गए धान के खेतों में अतिरिक्त पानी बाहर निकाल दें। धान और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की नालियों को साफ कर लें ताकि अतिरिक्त पानी जल्दी बाहर निकल जाए। मेघालय के किसान सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था रखें। साथ ही यहाँ के किसान नर्सरी क्यारियों के आसपास उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाएं। वहीं मणिपुर के किसान धान की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। मणिपुर में सोयाबीन, मूंगफली, रागी, मक्का और हल्दी के खेतों में उचित जल निकासी का प्रबंध करें। साथ ही सब्जियों और बागों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं बात करें नागालैंड की, तो रोपाई के 3 हफ्ते बाद धान की निराई कर लें। साथ ही नागालैंड के किसान मक्के के खेतों में उचित जल निकासी की नालियां बनाएं। वहीं यहाँ के किसान अदरक के खेतों में जल जमाव से बचने के लिए पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मिजोरम की बात करें तो मक्के के परिपक्व भुट्टों की जल्द से जल्द कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान के खेतों में चारों ओर मजबूत मेड़ बनाएं ताकि वर्षा जल को रोका जा सके। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब हम बात करते हैं वर्तमान मौसम की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बारिश हो रही है सभी राज्यों में, तो इससे जो फसल है उस पर क्या असर हो रहा है और क्षेत्रीय स्तर पर क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं और क्या अवसर हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर जया धामी परिहार। आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्र में धान की नर्सरी, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, मक्का, गन्ना और सब्जियों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था बनाए रखें। गंगे पश्चिमी बंगाल में धान और सब्जी की क्यारियों, खड़ी सब्जी की फसलों और पान के बागानों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। अरुणाचल प्रदेश में पकी हुई मिर्च एवं भिंडी की तुड़ाई करें। WRC धान, रागी एवं मक्का में जल निकासी की व्यवस्था करें। असम में पहाड़ी क्षेत्र में परिपक्व अहू धान की कटाई मौसम साफ रहने पर करें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। गन्ना एवं केले में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मणिपुर में सोयाबीन, मूंगफली, रागी, मक्का, उड़द, अदरक, हल्दी, सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शरतकालीन गन्ने में क्रॉपिंग करें तथा जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। प्रतिरोपित धान में सभी मेड़ों की मरम्मत करें। बोए गए फसलों जैसे अरहर, मक्का, मूंग एवं उड़द से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में धान की रोपाई जारी रखें। ऊंचे स्थानों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सुपारी के नए पौधों की रोपाई करें। पहाड़ी क्षेत्रों में सुपारी के पौधों की रोपाई करें तथा केरल में धान की नर्सरी बुवाई एवं रोपाई करें। तमिलनाडु में अपेक्षित वर्षा का उपयोग करके धान की रोपाई कर सकते हैं। यदि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तो काली मिर्च की जड़ वाली कटिंग लगाई जा सकती है। 5 महीने से ज्यादा पुराने केले के पौधों को लकड़ी का सहारा प्रदान करें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने हेतु क्रॉपिंग करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में परिपक्व पत्ता गोभी की कटाई करें तथा विकास के चरणों में उचित जल निकासी बनाए रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों को सहारा प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश में
मक्का, रागी और सब्जियों जैसी खड़ी फसलों के खेतों में जल निकासी हेतु उचित नालियां बनाएं। ऊंची एवं फलदार सब फसलों और खीरे की बेलों को सहारा प्रदान करें। जम्मू और कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रतिरोपित धान, मक्का, उड़द एवं सब्जियों के खेतों में अतिरिक्त वर्षा जल को जमा न होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर परिहार। और यहाँ पर देखा आपने, तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की। आज का कार्यक्रम हम यहाँ पर जो है समाप्ति की ओर ले जाएंगे। आप हमारा ये जो पूरा कार्यक्रम है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान का वहाँ पर एक आधिकारिक चैनल है जिस पर आप ये पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और हमारा ये आज का कार्यक्रम मौसम खबर का आप डीडी किसान चैनल पर यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। तो फिलहाल मौसम खबर में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।